गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है सब? चलिए, तो अब हम फिर से नए क्लास शुरू करते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और आज हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रेंज क्या होता है, ठीक है, उत्तर रेंज क्या होता है और आउटर रेंज क्या होता है। और आज हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं ना, जैसे मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब है ना, जैसे उसमें दर्पण में था वैसे इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये हमारा क्या है, उत्तर रेंज है, ठीक है। उत्तर रेंज है और ये हमारा आउटर रेंज है, ठीक है। देखिए, जो भी गोलीय रेंज होंगे उनमें दो सतह होंगे, ठीक है। एक ये सतह, एक ये सतह, दोनों क्या होंगे, दोनों में से कम एक जो होगा वो क्या होगा, कर्व होगा, ठीक है, गोलीय होगा, या दोनों होंगे। इसमें दोनों गोलीय हैं। तो ये जो एक है ये भी किसी गोले का भाग होगा, ठीक है। जैसे ये एक है, ये एक गोले का भाग है, ठीक है। तो गोला है तो उसका एक केंद्र भी होगा, और उसी तरह से ये भी एक गोले का भाग होगा, इसका भी एक केंद्र होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे केंद्र मिले, जिस जो सतह के हैं, ठीक है, उस सतह का, जिस गोले के सतह है उसका केंद्र मिला, इनको जब हम मिला देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मुख्य अक्ष समझ में आ गया कि गोलीय रेंज के जो दो सतह होते हैं वो किसी गोले के भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या होगा, ये होगा ऐसा, ठीक है, इसका केंद्र ये हो गया और ये होगा ऐसा। तो ये जो मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कि गोलीय रेंज के जो दो सतह होते हैं, गोलीय रेंज दो सतहों से मिलकर बना होता है, उन गोलीय सतहों के को यदि हम पूरा करते हैं तो एक गोला बनेगा, ठीक है। उन गोले के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर, देखिए, ठीक है। ये क्या होता है कि देखिए, जैसे ये हमारा उत्तर रेंज था और हमने इसके ये हुआ और ये हुआ, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो इसके जो ये मिडिल पॉइंट है, बीच का बिंदु है, ठीक है, इसको ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। उसी तरह ये इसमें है प्रकाशिक केंद्र, हो गया इसके बीच में, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। देखिए ये जो O है ना, ये O है, तो देखिए ये दो सतह है, इन दोनों सतहों के बीच में, नहीं, बीच में हमेशा होना जरूरी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों बराबर है कर्व, तब तो बीच में है, नहीं तो क्या होगा कि ये जो है ना, इनके जो अनुपात है, जैसे ये है हमारा O, यदि ये हो गया
A1, ये हो गया A2। यानी दोनों सतहों से जो इनकी दूरी है वो इनके जो केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, उसके अनुपात में होता है। ठीक है, चलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रकाशिक केंद्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रकाशिक केंद्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुई जाती हैं। ठीक है, क्या है? प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली किरणें लेंस से बिना विचलित हुई जाती हैं। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट देखिएगा। क्या है कि प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती हैं। बिना विचलित हुए, विचलित मतलब अपने मार्ग से नहीं निकले, बिना विचलित हुए जाती हैं। ठीक है, अब ये कैसे हो जाता है इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए निकलती हैं। यानी जैसे सीधी है वैसे ही सीधी निकलती है। होता क्या है देखिए कि ये है हमारा, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। मान लीजिए कि कोई किरण इधर आ रही थी। ठीक है, इधर आ रही थी, ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ऐसे जाना है उसको। अब क्या है, यहाँ से इसका अपवर्तन होगा। ठीक है, तो अपवर्तन होगा तो किधर होगा, ये किधर जाएंगी, इधर जो है हवा है, इधर कांच है, तो ये विलंब से सघन में जा रही है। यदि इसका अभिलंब जो ये है हमारा, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, ठीक, तो किधर जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, फिर सघन से विलंब में जाएगी, तो विलंब में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये फिर ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो एक जो है मतलब आप इसके समझ में नहीं आ रहा है तो यूँ समझिए, ये जो किरण है, ठीक है, एक किरण ऐसी आ रही थी, तो ये क्या हो जाएगी, इधर की घूमेगी। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगी, मतलब एक जो आधा है इसके आधे, ठीक है, लेंस दो भागों में बट जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला उसको जितना एक साइड में विचलित करेगी, नीचे वाला उसको उतना ही विपरीत दिशा में विचलित करेगी। तो कुल मिलाकर उसका विचलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है, चाहे ये आउटर लेंस ही क्यों ना हो। देखिए आउटर लेंस में क्या है कि यहाँ से आ रही है, ठीक, ये हमारा ये है, ठीक, तो यहाँ से हमें जाना था, तो अब ये क्या हो जाएगी, इधर विचलित होगी और फिर ये ऐसे। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें क्या हो जाती हैं, बिना विचलित हुए जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हो गया मुख्य अक्ष हो गया और प्रकाशिक केंद्र। जैसे दर्पण में सारी दूरियां हम धूप से नापते थे, उसी तरह से लेंस में जो भी दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है। ठीक है, अब आते हैं फोकस। ठीक है, किसकी बात करते हैं, फोकस की। फोकस की, ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है, उत्तर लेंस है। तो फोकस की परिभाषा वहां पे क्या थी, सेम लगभग वही है। ठीक है, लेकिन इसमें दो फोकस होते हैं। ठीक है, इसमें
दो फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस, फर्स्ट पे फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। हम पहले फर्स्ट फोकस की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फोकस क्या होता है कि ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे एक ऐसा बिंदु होगा, मुख्य अक्ष पे एक ऐसा बिंदु होगा जिससे जाने वाली क्या है, जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसको F1 बोलते हैं, ठीक है। ये उत्तर रेंज में हो गया। और आउटर रेंज में क्या होगा, आउटर रेंज में होगा कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे एक ऐसा बिंदु होगा F1 कि जहाँ की ओर जाने वाली किरणें, ठीक है, यानी F1 की ओर जाने वाली किरणें, ये F1 की ओर जा रही थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, ठीक है। फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस, ठीक है। प्रथम फोकस, प्रथम फोकस समझ में आ गया। मुख्य अक्ष पे एक ऐसा बिंदु जिससे जाने वाली या जिसकी ओर जाने वाली, यहाँ जिससे जाने वाली और यहाँ जिस ओर जाने वाली, ठीक है, जाने वाली प्रकाश की किरणें रेंज अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष पे एक ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली या जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें रेंज से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है कि उत्तर रेंज में फर्स्ट फोकस बाएं है, ठीक है, और आउटर रेंज में फर्स्ट फोकस दाएं है। मतलब यहाँ ये माइनस में है और यहाँ ये प्लस में है। ये तो प्रथम फोकस हो गया, ठीक है। अब है सेकंड फोकस। क्या है सेकंड फोकस, यानी द्वितीय फोकस। क्या हम बात करते हैं द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस, ठीक है। अब ये द्वितीय फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस। पहला फोकस था कि जहां से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा इसका उल्टा क्या है कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें, ये मुख्य अक्ष की समांतर किरणें रेंज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटर रेंज में, आउटर रेंज में क्या बनाएंगे कि ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें रेंज से अपवर्तन के पश्चात ये इधर जाएगी, ठीक है। ये क्या है हमारा डाइवर्जिंग रेंज है, अपसारी है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की हो जाएगी। तो बाहर की हो जाएगी तो पीछे में जाएंगे यहाँ, ठीक है, पीछे यहाँ से आती हुई ये ठीक है, यहाँ से ये आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस की क्या परिभाषा है कि मुख्य अक्ष की समांतर किरणें रेंज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष की समांतर किरणें रेंज से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे रेंज का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो फोकस होंगे, क्यों बताते हैं आपको।
ये तो समझ में आ गया दोनों फोकस, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, यदि दोनों सतह बराबर कर्वेचर का है, मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, तो हमारा क्या परिभाषा हम शुरू में पढ़े थे कि मुख्य अक्ष की समांतर किरणें, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती है। ठीक, ये हो गया हमारा, तो ये मुख्य अक्ष की समांतर किरणें हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें हैं, अपवर्तन के पश्चात यहां से जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था F2। ठीक है ना। और इसको यदि उल्टा कर दे, क्या मतलब कि जैसे प्रकाश की किरणें इधर से जा रही हैं, वैसे यदि प्रकाश की किरणें इधर से आए तो मतलब कि एक तो ये मिट गया, दूसरा क्या है, ये हमारा प्रकाश की किरणें अब इधर आ गए। ठीक है, परिपाटी के उल्टा हो जाएगा। रेंज को हम पलट सकते हैं ना, रेंज को हमने ऐसे रखा था, अब ऐसे उल्टा करके रख दिए, किसी भी साइड से तो सेम ही रहेगा। तो अब किधर जाएगी, ये इधर। ठीक है, तो ये बिंदु को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया F1, दोनों साइड से उसका अपवर्तन हो सकता है ना। लेंस में तो दोनों साइड से अपवर्तन हो सकता है, इसे दो फोकस होंगे। दर्पण में केवल एक साइड से हो सकता है अपवर्तन, एक साइड तो पॉलिश की जाती है, तो वहाँ एक ही रहेगा सतह। यहाँ दोनों सतह से अपवर्तन हो सकता है, इसलिए यहाँ दो फोकस होंगे। ठीक है, F1 और F2। एक चीज और आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि प्रकाश जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस भी आ सकती है। मतलब जैसे हमने ये दिखाया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या था कि यहाँ से किरणें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से किरणें आ रही हैं, तो ये यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, यही है। अब हम इसको उल्टा कर दें, अब यहाँ से हम किरणें को भेजें। ठीक है, यहाँ से किरणें भेजेंगे तो ये इधर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश की उत्क्रमणता है, रिवर्सिबिलिटी है कि जिधर से प्रकाश जा सकता है उधर से आएगा भी तो उसी रास्ते से आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकल लेंथ। अब देखिए हमने यहाँ पे दो फोकस पर है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो हमें तो पता ही है कि दूरी कहाँ से नापनी है। ठीक है, दूरी हमें नापनी है ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ F1 है, यहाँ F2 है, प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस है। तो ये जो दूरी हुई, ठीक है, इस दूरी को क्या कहेंगे, प्रथम फोकस दूरी। ठीक है, और ये जो दूरी हुई उसको क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, अब यदि आपको सिर्फ फोकस लिख दे या सिर्फ फोकस दूरी लिख दे, ठीक है, तो उस केस में हम हमेशा F2 को देते हैं, F1 को नहीं। ठीक है, तो यदि सिर्फ फोकस लिखा हुआ है तो मतलब F2 है। ठीक है, और सिर्फ फोकस दूरी लिखा हुआ है मतलब तो ये है हमारे प्रकाशिक केंद्र से F2 के बीच की दूरी। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस कहते हैं। सेम इसी तरह इसमें क्या होगा, इसमें F1 इधर है, ठीक है, और F2 इधर है। तो ये जो दूरी है F2 द्वितीय फोकस दूरी, इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकल लेंथ।
तो सिर्फ फोकस लेंथ दिया गया है तो हम हमेशा द्वितीय फोकस को लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि उत्तर लेंस में फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है। उत्तर लेंस में फोकस दूरी, उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, ये दाहिने की ओर है तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, और आउटर लेंस की फोकस दूरी, आउटर लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो ऋणात्मक, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये बाएं होता है। तो क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा था उसी तरह से लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो वहां हमने आपको 4 किरणें बताई थी, दर्पण में हमने 4 किरणें बताई थी। नहीं याद है तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, परावर्तन मतलब कि गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है ये आप देख लीजिएगा, वहाँ है हमने 4 किरणें देते थे। यहाँ हम कितनी किरणें देंगे, तो अभी हम पढ़ रहे हैं लेंस से क्या है, लेंस द्वारा, गोलीय लेंस का दो दोनों में। ठीक है, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ हम पहली किरण कौन सी देते हैं, ठीक है, पहली किरण कौन सी है, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें। ठीक है, पहली कौन सी है, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें। ठीक है, तो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें कहाँ से जाएंगी, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें, यदि ये हमारा क्या है, उत्तर लेंस है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से जाएगी। ठीक है, और इसमें मुख्य अक्ष की समांतर किरणें, ये मुख्य अक्ष है, ये O है, ये मुख्य अक्ष की समांतर किरणें, अब इसमें ये क्या होगा, किरणें इधर क्यों चली जाएंगी, तो ये कहाँ से, पीछे यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी F2 से। ठीक है, तो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें फोकस से, फोकस मतलब F2। ठीक है, F2 से गुजरेगी या आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा जाती है, वो कहाँ से, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें F2 फोकस से जाती है या वहां से F2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, पहली किरण समझ में आ गया। हमें कितना लेना है, कम से कम 2 चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो ये पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, फोकस से, फोकस। ठीक है, F1। देखिए यदि F1 जगह पे F2 भी देंगे तो हमारा स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, स्टेटमेंट वही होगा। फोकस F1 से जाने वाली किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो या
या फोकस की ओर जाने वाली किरणें क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा ये है, क्या है? उत्तर रेंज है। यहाँ हमारा वो है, ये है F1। तो F1 से जो किरणें जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? जो F1 से किरणें जाएंगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें यदि हम इसकी जगह पे क्या दे दें? आउटर रेंज से देते हैं, तब क्या होगा? तब मतलब यहां से आने वाली किरणें, ठीक है, यहां से आने वाली किरणें क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, गलत हो गया ना ये? हाँ, गलत हो गया। इसका F1 किधर होता है? इसका F1 होता है इधर। ठीक है, तो यहाँ से जो आ रही थी किरण, यानी ये जो किरण जो आ रही थी, जो हमारी फोकस की ओर जा रही थी, ठीक है, ये जो किरण आ रही थी वो हमारी फोकस की ओर जा रही थी। ठीक है, ये किरण जो फोकस की ओर जा रही थी, तो अब ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो फोकस F1 से जाने वाली किरणें या फोकस की ओर जाने वाली किरणें, ये फोकस से जाने वाली किरणें, ये फोकस की ओर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तीसरी कौन सी है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, जिसको पहले बताए थे ना, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, से जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, यानी इसमें कोई विचलन नहीं होगा। यही प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा है। देखा जाए कि रेंज का वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें बिना विचलित हुई जाती हैं वो प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो लंबवत होता है तो कोई का नहीं। यहाँ से जो किरण जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र है, वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आउटर रेंज में, तो ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से जो जाएंगी वो किरणें सीधे निकल जाएंगी, उनमें किसी तरह का कोई विचलन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या है, ये 3 किरणें देनी होंगी प्रतिबिंब बनाने के लिए, और इन तीनों में से कोई 2 देंगे और हम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, हम किरण आरेख से बना के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।